साइड एज है। सो आज की जो वीडियो है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो फॉरएवर बिजनेस में वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, या सो जो न्यूली ज्वाइंड है फॉरएवर बिजनेस में। क्योंकि आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है कि हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे हमने आईडी बनानी है, ठीक है। सो आईडी बनाने का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने जिस किसी की भी आईडी बनानी है तो उसका आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपने आधार कार्ड होना ज़रूरी है, उसके बाद पैन कार्ड एंड देन जीमेल होना ज़रूरी है, और आपका जो फ़ोन नंबर है, मतलब जिस सामने वाले की आईडी आप बनाना चाहते हो उसका फ़ोन नंबर आपके पास होना ज़रूरी है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अब आपने क्या करना है, देखो आपने अपनी फ़ोन की स्क्रीन को ऑन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो आप आईडी बनाने के लिए, ठीक है। जस्ट मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या डालना है, foreverliving.com ज्वाइन, ठीक है। आप ज्वाइन लिख दे सकते हो या foreverliving.com लिखोगे तब भी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट लिखी हुई ज्वाइन, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन, ठीक है, आपको दिख जाएगा ज्वाइन नाउ लिखा हुआ है ना, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देन आपके पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या क्या डिटेल्स आपने फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना है, ठीक है, मिस्टर मिसेस एंड MRS, ठीक है। तो यहाँ पे आपने टाइटल देखना है जिस पर्सन की आप आईडी बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सेकंड जो मेरिटल स्टेटस है, ठीक है, कि आप मैरिड हो या अनमेरिड हो, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिंगल हो तो सिंगल सेलेक्ट कीजिए, मैरिड हो तो मैरिड सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपने फिल करना है। और ये सारी की सारी डिटेल सेम आपने जो आधार कार्ड में है, ठीक है, जो उनके आईडी कार्ड में, वही आपने एग्जैक्ट डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। कुछ भी आपने अपनी मर्जी से अलग नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपने डालना है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, और अल्टरनेटिव नंबर, ठीक है। अल्टरनेटिव नंबर में आप देख सकते हो जो भी आपके एक्स्ट्रा नंबर हो आपके पास, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शनल है, ठीक है, आप डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं डालना तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड डालने, ठीक है। और पासवर्ड जो रहेंगे वो यूनिक पासवर्ड रहेंगे। जैसे आप किसी का नाम डाल सकते हो, जिनके आप आईडी बना रहे हो उनके नाम से मत डालना, आप कोई भी मतलब अपनी मदर का नाम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसमें पहला वर्ड आपने कैपिटल डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हो, ठीक है, दोनों में आपने पासवर्ड फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी आपने सेलेक्ट करनी है, इंडियन। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी है। अब नीचे देख सकते हो आप, नीचे परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस डालना है, जो सेम आपके आईडी कार्ड में एड्रेस है वही आपने यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे 4-5 कॉलम दिए हुए हैं, ठीक है। तो सारे कॉलम आपने थोड़ा थोड़ा एड्रेस यहाँ पे सभी में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे पिन कोड, ठीक है, तो आपके आधार कार्ड में जो भी पिन कोड नंबर है वो आपने यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद जो सिलेक्ट स्टेट लिखा हुआ है, सिलेक्ट सिटी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वहाँ से उठा लेता है, ठीक है, ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। अब नीचे क्या है, देखो नीचे क्या लिखा है, चूज़ योर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्पॉन्सर। यहाँ पे आपने अपने स्पॉन्सर की आईडी डालनी है, मतलब जिस किसी ने भी आपको यहाँ पे बिजनेस के लिए इनवाइट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी स्पॉन्सर आईडी डालनी है। तो आप अपने अपलाइन से मांग सकते हो, ठीक है, आपके अपलाइन से आपको ये आईडी मिल जाएगी जो कि 12 डिजिट की होती है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सर्च पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके स्पॉन्सर का नाम आ जाएगा। जब आप नीचे क्लिक करोगे, ठीक है, तो नीचे जाना है आपने, नीचे यहाँ पे आई एग्री लिखा हुआ है, तो आई एग्री पे आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कहाँ क्लिक करना है, सबमिट पे आपने। सो देखिए जैसे आप यहाँ पे प्रोसेसिंग कर लोगे, ठीक है, उसके बाद देन आपके पास यहाँ पे लिखा आ जाएगा वेलकम टू द फैमिली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सामने वाले की FVO आईडी मिल चुकी है, ये और FVO आईडी, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब जब आप इसको कॉपी कर लोगे, ठीक है, तो देन सामने वाले को आप ये आईडी सेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देन आगे आपने क्या करना है, ये माई फॉर इंडिया एप्लीकेशन है, इसको आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे आपने FVO आईडी डालनी है और लॉगिन करनी है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बहुत आगे का प्रोसेस भी दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने प्ले स्टोर पर जाके माई फॉर इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। सो मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो आपने इसको ओपन करना है। देन ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ पे मांगेगा एंटर FVO आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने FVO आईडी डालनी है, ठीक है, उसकी FVO आईडी डालनी जो वहाँ पे दिखा रहा था स्क्रीन पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे FVO आईडी डाली। इसके बाद आपने क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले सामने वाले के पास कोड जाएंगे, ठीक है, ये उन्हीं के नंबर पे कोड जाएंगे जिनकी आप आईडी बना रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उनसे कोड मंगवाने हैं, ठीक है। यहाँ पे कोड यहाँ पे आपने जैसे ही आप वहाँ पे कोड डाल दोगे, ठीक है, एंड उसके बाद आपने अपने पासवर्ड वहाँ पे डालने हैं, ठीक है। जो पासवर्ड आपने पहले डाले थे वही सेम पासवर्ड आप यहाँ पे माई फॉर इंडिया एप्लीकेशन में आप डाल के अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आपकी लॉगिन आईडी हो जाएगी तो उसके बाद आपने KYC
अपलोड करनी होती है, केवाईसी सबमिट करनी होती है। तो चलिए उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे केवाईसी के लिए क्लिक है टू अपलोड केवाईसी और पेन डिटेल्स पे क्लिक करते हो ना, यहाँ पे आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली ब्राउजर में भेज देगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद आपके पास वही जो पहले वाला इंटरफेस था वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने अपनी आईडी लॉगिन करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी एफबी आईडी डालनी है, ठीक है, जो मैंने बताई थी पहले। ठीक है, तो एफबी आईडी लॉगिन करनी है, उसके बाद आपने यहाँ पे देन पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो पासवर्ड आपके जो भी पासवर्ड आपने डाले थे, ठीक है, आईडी बनाते वक्त, वही आपने यहाँ पे फिल करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड फिल कर देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड फिल करने के बाद जैसे आप लॉगिन करोगे, ठीक है, तो थोड़ा बहुत समय लेगा। एंड देन डायरेक्टली आपके पास क्या आएंगे, यहाँ पे केवाईसी का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। प्रोसेसिंग हुआ देन आपकी यहाँ पे आईडी ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे सबमिट योर केवाईसी पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या डालने हैं अपने, अपना आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, अगर आपके पास अदर ऑप्शन है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड ठीक से अवेलेबल नहीं है, वैसे तो आधार कार्ड सभी के पास अवेलेबल होगा क्योंकि तभी जाके आपकी आईडी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे फ़ोटो यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो फोटो के लिए आप अपने फ़ोन में या जिससे भी आप आईडी बना रहे हो, ठीक है, तो आपके पास पहले डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना आधार कार्ड सबमिट कर लेना है। ठीक है, आपने फोटो डाल देना है। उसके बाद नीचे पैन कार्ड का ऑप्शन है। ठीक है, तो पैन कार्ड में भी काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो वोटर आईडी, आधार कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो कोई सा भी ऑप्शन आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, अपना यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, जैसे आप डाल देते हो उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड सबमिट पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट पे आपने फिर से क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुकी है। तो देन आपका जो पूरा प्रोसीजर है वो यहाँ पे खत्म। तो आई होप आपको वीडियो में सारा कुछ समझ में आ चुका होगा कैसे हम अपनी आईडी जनरेट कर सकते हैं, हम आईडी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। बाकी अगर किसी भी तरह आपका कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो ताकि और भी लोगों की इसमें हेल्प हो सके। सो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।